अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुकिए, क्योंकि आज की यह बात हमारे हर अमल और हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी हदीस बयान फरमाई जो इस्लाम की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। यह हदीस सही अल बुखारी हदीस नंबर 1 में दर्ज है। हदीस में आगे आता है कि जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से निकाह करने के लिए हो, उसकी हिजरत उसी चीज के लिए मानी जाएगी जिसके लिए उसने हिजरत की। भाइयों और बहनों, इस छोटी सी हदीस में हमारे लिए बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। हम अक्सर अपने काम को देखते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे काम के साथ साथ हमारे दिल की नियत को भी जानता है। एक इंसान किसी गरीब की मदद करता है, बाहर से देखने पर उसका काम बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उसकी नियत क्या है यह असल में अल्लाह ही जानता है। इसीलिए हमें अपने हर अच्छे काम से पहले अपने दिल को देखना चाहिए। मैं यह काम किसके लिए कर रहा हूँ? क्या मैं अल्लाह की रजा चाहता हूँ? क्या मैं किसी जरूरतमंद की मदद करना चाहता हूँ? क्या मैं किसी को सही रास्ते की याद दिलाना चाहता हूँ? या फिर मैं सिर्फ लोगों की तारीफ, पहचान और वाहवाही चाहता हूँ? ये सवाल इंसान को अपने अंदर झांकने की सीख देते हैं। कभी कभी हम बहुत छोटा काम करते हैं, लेकिन हमारी नियत सच्ची होती है और वह काम हमारे लिए बहुत कीमती बन जाता है। दूसरी तरफ कोई इंसान बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन उसके पीछे गलत नियत हो तो उसका असली मूल्य वही नहीं रहता जो लोग बाहर से समझ रहे होते हैं। इसलिए किसी भी नेक काम को छोटा मत समझिए। किसी को अच्छे शब्द बोल देना, किसी परेशान इंसान को हिम्मत देना, अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना और किसी को कुरान पढ़ने की याद दिलाना, अगर ये काम अल्लाह की रजा के लिए किए जाएं, तो इनकी बहुत बड़ी अहमियत हो सकती है। इसी तरह हमें अपनी नियत को बार बार ठीक करते रहना चाहिए। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो दिल में यह नियत रखें कि आप अपने रब की इबादत कर रहे हैं। अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो अल्लाह से हिदायत और उसकी रजा मांगे। अगर आप किसी को इस्लाम की कोई सही बात बता रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका मकसद दिखावा नहीं बल्कि भलाई हो। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो बदले में उसकी तारीफ या एहसान की उम्मीद करने के बजाय अल्लाह से अजर की उम्मीद रखें। याद रखिए, लोगों को हमारी नियत का पूरा पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह हमारे दिलों को जानता है। इसलिए हमें लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बनने से ज्यादा जरूरी है कि हम अल्लाह के सामने सच्चे बने। आज सोशल मीडिया के समय में यह सीख और भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी इंसान कोई अच्छा काम भी इसलिए करता है कि लोग उसे देखें, उसकी तारीफ करें या उसे ज्यादा पसंद करें। लेकिन एक मुसलमान को अपने दिल की नियत की हिफाजत करनी चाहिए। अगर आप कोई इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, कोई आयत या सही हदीस लोगों तक पहुंचाते हैं, तो कोशिश करें कि आपका मकसद भलाई और सही जानकारी फैलाना हो, और हदीस के नाम पर ऐसी बात आगे न बढ़ाएं जिसकी प्रामाणिकता मालूम न हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात गलत तरीके से जोड़ना बहुत गंभीर मामला है। इसलिए जब भी हम कोई हदीस सुनाएं या शेयर करें तो उसकी किताब और संदर्भ की जांच करना अच्छी आदत है। आज हम अपने दिल से एक सवाल पूछें, मेरी नियत कैसी है? मैं नमाज क्यों पढ़ता हूँ?
मैं सदका क्यों देता हूँ, मैं कुरान क्यों पढ़ता हूँ, मैं दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार क्यों करता हूँ, मैं इस्लाम की बातें दूसरों तक क्यों पहुँचाता हूँ। अगर जवाब यह है कि मैं अल्लाह की रजा चाहता हूँ, तो अल्लाह से दुआ करें कि वह हमारी नियत को और ज़्यादा पाक कर दे। और अगर हमें अपने अंदर दिखावे या लोगों की तारीफ की इच्छा महसूस हो, तो मायूस होने के बजाय अपनी नियत को सुधारने की कोशिश करें। इंसान का दिल बदलता रहता है, इसलिए नियत की इस्लाह एक लगातार चलने वाली कोशिश है। भाइयों और बहनों, यह हदीस हमें सिर्फ दूसरों को समझाने के लिए नहीं मिली। सबसे पहले हमें इसे अपने ऊपर लागू करना है। दूसरों की नियत का फैसला करने से पहले अपनी नियत को देखिए। किसी के बारे में यह मत कहिए कि वह दिखावे के लिए अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसके दिल का पूरा हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। हमारा काम अपने दिल को सुधारना है। आज से जब भी कोई नेक काम करने लगे, एक पल रुककर दिल में कहें, ऐ अल्लाह, मैं यह काम तेरी रजा के लिए कर रहा हूँ। मेरी नियत को सही कर दे और मेरे इस अमल को कबूल फरमा। अगर नियत सच्ची होगी तो इंसान को छोटी छोटी नेकियों की भी कद्र होने लगेगी। माता पिता की सेवा, किसी को माफ कर देना,